हम लोग लाहौल स्पीति के शीशु गांव में मौजूद हैं। ये गांव 2021 में तब सुर्खियों में आया था जब यहां पर विश्व के सबसे ऊंचे क्रिकेट ग्राउंड को बनाने की चर्चाएं शुरू हुई थी। इस वक्त हमारे साथ गांव के पूर्व प्रधान जगदीश कटोच मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर शीशु में जो विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड बनना है उसमें क्या लोचा है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बन पा रहा है, काम क्यों नहीं शुरू हुआ। जगदीश जी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये जो लाहौल स्पीति का क्रिकेट सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर विश्व का बनने वाला था, ये इसकी रूपरेखा कब बनी थी? इसकी रूपरेखा तो काफी पहले स्टार्ट हो रखी थी, मतलब आज से 15 साल पहले। लेकिन पेपर वर्क्स वगैरह कंप्लीट नहीं होने की वजह से काफी खिंचता रहा। और अभी जो है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत एफसीए क्लियरेंस नहीं हो पाया जमीन का, तो वहां पर जमीन पेपर वर्क्स फंसे हुए हैं। सर, आप ये बताइए कि जहां पर ये बनना था वो सरकारी जमीन है? जी, ये फॉरेस्ट लैंड है। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, हमारे शेड्यूल 5 एरिया में यहाँ पर जो भी मलकियत के अलावा जितनी भी भूमि होती है वो फॉरेस्ट लैंड है, ऑलमोस्ट फॉरेस्ट लैंड है। गवर्नमेंट जो लैंड होती है वो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे इसका क्या बोलते हैं सेटलमेंट, फॉरेस्ट सेटलमेंट नहीं हुआ है। इस करके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत मलकियत भूमि के अलावा 1 इंच भी भूमि सरकारी नहीं है, वो फॉरेस्ट लैंड है। तो इसकी कोई प्रक्रिया शुरू हुई है कि क्रिकेट ग्राउंड बन जाए और इसके लिए क्लियरेंस के लिए कोई केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा जाए? जी, प्रस्ताव भेजा जाए, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार का रुख साफ नहीं हो जाता है तब तक तो ये प्रॉब्लम रहेगा ही। नहीं तो कोई फाइल भेजी गई है परमिशन के लिए? जी, फॉरेस्ट क्लियरेंस की फाइल पूरी कंप्लीट हो रखी है और उसमें अब बात यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पास उतना पैसा है नहीं। इसके लिए जो एफसीए क्लियरेंस के लिए एनपीवी जमा करना पड़ता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो उसके लिए लगभग 60-70 लाख के करीब पैसे जो जमा करना होता है वो नहीं हो पाया। तो उसकी कोई प्रक्रिया शुरू हुई? आपने क्या राज्य सरकार से मदद मांगी? जी, राज्य सरकार से मांगी है, लेकिन अभी तक तो राज्य सरकार ने भी कोई ज्यादा ठोस कदम नहीं उठाया। तो शीशु में बनाया जाने वाला जो प्रस्तावित विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड था, फिलहाल फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से नहीं बन पाया है, उस पर काम शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि जो लाहौल स्पीति क्रिकेट एसोसिएशन है उसके पास जो पैसा जमा करवाना है वो नहीं है। जो वांछित जो धनराशि है 60-70 लाख के करीब है। अभी इस क्रिकेट संघ के पास उतना पैसा नहीं है, इसी कारण ये जो क्लियरेंस है वो लटकी हुई है। राज्य सरकार ने भी फिलहाल कोई मदद इनको नहीं की है। दूसरे जो बड़ा कारण है वो ये कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जो लाहौल स्पीति क्रिकेट एसोसिएशन है उसके बीच में भी तालमेल नहीं है। यही कारण है कि लाहौल स्पीति का ये शीशु गांव सुर्खियों में जरूर आया था, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो क्रिकेट ग्राउंड बनना था वो कागजों पर ही है। अभी वो मूर्त रूप नहीं ले पाया, क्योंकि अभी जो कोडल फॉर्मेलिटीज है या फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो नहीं हो पाई है। जगदीश कटोच जी, ये बताइए कि जो अटल टनल है उसके खुलने के क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुए? देखिए, फायदे तो ये है कि थोड़ा लोगों का रुझान जो है टूरिज्म की तरफ चला गया। एकदम ही अचानक टनल खुलने के बाद टूरिज्म का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके कारण क्या हुआ कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा एक्सेस होने लगी, बढ़ गई। जहां पर केवल 20-30 गाड़ियां दिन की चलती थी, आज 20-30 हजार गाड़ियां। जी, हमने खुद मतलब महसूस किया है कि एकदम जो क्लाइमेट चेंज है उसका साफ असर हमारे को नजर आता है। मतलब कैसे नजर आता है? कुछ आप एग्जांपल दे सकते हैं कि तापमान बढ़ा, क्या हुआ? जी, देखिए, पहले यहाँ पर स्नोफॉल वगैरह ना फ्रीक्वेंट हो जाता था। अब जो है काफी टाइम से, देखो अक्टूबर नवंबर पहुंच गया, अब तक स्नोफॉल नहीं हुआ है। तो जो गर्मी हो गई वातावरण में, उसके कारण स्नोफॉल बहुत कम हो गया हुआ है। पहले विंटर्स में सितंबर अक्टूबर में स्नोफॉल शुरू हो जाता था और विंटर्स में अप्रैल तक चलते रहता था, तो वो हो जाता था लगभग कोई 8-10 फीट के करीब। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 4-5 फीट से ज्यादा होता नहीं विंटर्स में भी। आप ये बताइए कि इस टनल का जो कह लीजिए रूपरेखा थी वो कैसे तैयार हुई थी? 2 कहानियां आती हैं। ये कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त होते थे, या फिर एक ये भी कहा जाता है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी एक महिला मित्र होती थी। इनमें से 2 की क्या क्या भूमिका थी कि ये अटल टनल की जो नींव है वो पड़ी? अटल टनल का नींव जो है एक्चुअल में इस पे काम होना तो मतलब जो पेपर वर्क्स होने वो तो इंदिरा जी के टाइम पे स्टार्ट हो गए थे। तो इंदिरा जी मीन टाइम पे जब लाहौल आए तो उन्होंने अनाउंस किया था कि ये टनल बना के रहेंगे।
लेकिन उनके डेथ के बाद फिर राजीव जी ने इसको प्रोसेस किया और टेस्ट बोरिंग स्टार्ट की। इसकी सॉइल की टेस्ट बोरिंग वगैरह हुई, 2-3 साल वो प्रोसेस चला। फिर उसके बाद जो सहेली का तो मुझे नहीं पता, इंदिरा जी की कोई सहेली का, लेकिन हाँ अटल जी के एक फ्रेंड होते थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं धुंधी साइड से, मनाली साइड से जो अप्रोच रोड टू अटल टनल है वो बनवाना शुरू किया। फिर उसके बाद जैसे ही वो रोड कंप्लीट हुआ तो यूपीए गवर्नमेंट आई, और यूपीए गवर्नमेंट में सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी, वो खुद नहीं यहाँ से कुछ डेलीगेशन गए हमारे यहाँ से सेंटर में मिलने। तो जैसे ही सेंटर में हमारे लोग डेलीगेट मिलने गए तो 10-15 दिनों के अंदर ही बजट में डलवा दिया टनल के लिए। तो ये कोई हमारे को 10-12 लोग गए यहाँ से डेलीगेशन, और प्रेजेंट हमारे जो रानी प्रतिभा सिंह थी, एमपी होती थी, उनकी अध्यक्षता में यूपीए चेयरपर्सन से मिले और मनमोहन जी से मिले, और मनमोहन जी ने 10-15 दिन के भीतर ही बजट में डलवा दिया। तो वो उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने काफी मदद की थी इस टनल को बनाने में, श्रेय भारतीय जनता पार्टी के ले रहे हैं लोग। ऑब्वियसली कांग्रेस ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। जो अब लोग तो श्रेय लेने के लिए अपना नाम डाल देते हैं, लेकिन ये है कि दोनों पार्टियों का योगदान बिल्कुल रहा है इसमें जी। तो अब के चुनाव में जो अटल टनल है उसका कोई मुद्दा है यहाँ पर? अटल टनल कोई खास मुद्दा नहीं बनेगा सर इसमें ना, क्योंकि अटल टनल के बाद तो 1-2 इलेक्शंस पहले भी हो गए, एमपी के इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शंस हुए, तो उसमें बीजेपी को तो कोई बेनिफिट मिला नहीं, और रानी जी को यहाँ से अब काफी अच्छी लीड मिली हमारे जिला से जी। तो नहीं लगता कि वो मुद्दा बनेगा। तो लाहौल स्पीति के क्या मुद्दे हैं इन चुनाव में? लाहौल स्पीति के मेन मुद्दे जी यहाँ पर जो यूपीए 1 में 2005-6 में फॉरेस्ट राइट एक्ट बनी थी, एफआरए, तो एफआरए को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही ये लोग। पहले कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही, उन्होंने भी ज्यादा कोई वो नहीं दिखाया, लेकिन उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो उसमें क्या है कि हमारे को जो है दिसंबर 2005 से पहले जितने भी हमारे ऑक्यूपेशन के लिए हमने फॉरेस्ट लैंड पर अपना काम करते थे उसको रेगुलराइज करने का था, लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि दोनों गवर्नमेंट ने इस पर कोई ज्यादा काम नहीं किया। दूसरा मेन है जी यहाँ पर हाइडल प्रोजेक्ट्स, मेगा हाइडल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिससे यहाँ की इकोलॉजी बहुत ज्यादा डैमेज होने वाली है, और उस पे भी गवर्नमेंट जो है बहुत सीरियसली सोच नहीं रही कि हम इससे इफेक्ट होंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो गवर्नमेंट के दोनों गवर्नमेंट पार्टी की गवर्नमेंट्स जो है मेगा हाइडल के उसमें है, फेवर में है, तो हम चाहते हैं कि वो भी ना हो। और आपने 2 पार्टियों की बात की, उनके रोल की बात की, आपके बार सुनने में आ रहा है कि तीसरी पार्टी भी है, और आपके लाहौल स्पीति जिला भले ही दूर दराज का हो, इसमें आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी का तो फिलहाल तो वजूद बहुत कम है, मुझे नहीं लगता है कि ये शायद 1000 के करीब वोट भी खींच पाए। ठीक है जी जी, थैंक यू। हिमाचल में चुनाव प्रचार जोरों पर है और 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश के लोग अपनी नई सरकार चुनेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौल स्पीति में। जहां तक भी नजर दौड़ाएं हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं। देखते हैं किस तरह से अब इन पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ भी गिरना शुरू हो गई है। तापमान की बात करें तो तापमान इस वक्त 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हम इस वक्त लाहौल स्पीति के शीशु गांव में मौजूद हैं। शीशु गांव पिछले साल ही सुर्खियों में आया था जब यह खबर आई थी कि शीशु गांव में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड बनना तय है। उसकी प्रक्रिया अभी जारी है। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शीशु गांव के कई स्थानीय लोग। उनसे जानेंगे कि अब की विधानसभा में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनावों को प्रभावित करेंगे और क्या उनकी समस्याएं हैं, और अटल टनल बनने के बाद आखिर इनके जीवन में कितना बदलाव आया है। सबसे पहले बात विशाल से करते हैं। विशाल, आप ये बताइए कि अटल टनल बनने के बाद आप लोगों के जीवन में क्या फर्क आया? सबसे बड़ा फर्क ये है कि अटल टनल से पहले हम लोग 5 से 6 महीने के लिए देश से कट जाते थे। वो कैद 5 से 6 महीने की अब खत्म हो गई है। अब 365 दिनों में 365 दिन हम यहाँ से मनाली आ जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी
हमें हमारे लिए तोहफा है। ये आपने डेवलपमेंट की बात की, अब ये बताइए कि अटल टनल खुलने के बाद का साइड इफेक्ट क्या हुआ? साइड इफेक्ट एक तो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन। दूसरा यहाँ पे ना कचरा भी बहुत ज्यादा आने लगा है। अभी भी अवेयरनेस की बहुत कमी है और टूरिस्ट जहाँ कहाँ कचरा गाड़ियों से फेंक के जाते हैं। तो फिलहाल पंचायत स्तर पे और जिला स्तर पे काम किया जा रहा है और उन कचरों को एक सही एड्रेस पे छोड़ा जा रहा है। फिर भी अभी भी काफी काम इस पे होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर अभी भी डस्टबिन्स की कमी है और कचरे को एक प्रॉपर एड्रेस अभी नहीं है। कोई यहाँ पे कचरों के लिए जैसे रिसाइकल प्लांट नहीं है, उनके सेग्रीगेशन की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है, जो प्रशासन को जल्द से जल्द करना चाहिए। अब सर्दियों की एक बड़ी समस्या है कि सर्दियां आती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, पानी के जो स्रोत हैं वो जम जाते हैं। तो इस तरह जब सर्दियां अब आने वाली हैं, क्या दिक्कतें आपको आने वाली हैं? बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है पूरे लाहौल स्पीति में, और अगर विभाग चाहे, सरकार चाहे तो बहुत अच्छे स्तर पे पानी के लिए, पानी को सुचारू रखने के लिए अच्छे काम कर सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी पानी के नेचुरल सोर्स हैं वो एवलांच जोन एरियाज में पड़ते हैं। तो उन एरियाज को अगर प्रॉपर तरीके से कवर अप किया जाए तो एवलांच के दौरान पानी के रुकने की समस्या जो है पूरी तरह से हल किया जा सकता है। पाइपलाइंस को अगर प्रॉपर गांव तक जो है बिछाया जाए एक अच्छे डेप्थ में, तो भी बर्फ से जो फ्रीजिंग टेम्परेचर को रोका जा सकता है और पानी घरों घरों तक जो आराम से पहुंच सकता है। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं यहीं पर विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड बनना का प्रस्ताव है बनाने का। अब ये बताइए कि इस क्रिकेट ग्राउंड बनाने की कितनी की प्रक्रिया शुरू हुई है और क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमें धरातल पे फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सभी सरकारें इस बारे में बात करती है, लेकिन आज तक इस बारे में, इस संबंध में कोई हमें काम यहाँ पे आज तक नहीं दिखा है। अगर क्रिकेट ग्राउंड बनता है तो ये यहाँ के पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा देगा और देश क्या विदेशों से भी लोग आकर यहाँ पे जब खेल का आनंद लेंगे तो ये वाकई में ही हमारे यहाँ के कल्चर को भी लोगों के सामने दर्शाने का एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। आपने कई बुनियादी सुविधाओं की कमी की बात की, शौचालय यहाँ पर नहीं है, सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है, जैसे पर्यटक अब हजारों की संख्या में आना यहाँ पर शुरू हुए हैं। कुछ और लोग लाहौल स्पीति के हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनम है सर। सोनम, आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं तो रेडियोग्राफर हेल्थ में होता हूँ जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर सर्दियां शुरू हो गई हैं और चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव में क्या बड़े मुद्दे हैं आपकी बार? क्या आप समस्याएं जो नेताओं के सामने उठाना चाहेंगे? नेताओं के सामने तो हम तो क्या उठा सकते हैं, जब क्या बोलते हैं, सड़क आपकी गांव में बन गई है सड़कें? हमारे गांव में तो रोड गांव सब बन गई है सर। हाँ जी। तो अब सर्दियों में सरकार ने कोई खास इंतजाम किए हैं यहाँ पर? सर्दियों में हाँ जी, रोड तो सर्दियों में खुल जाता है जी। ये हाँ जी, डोजर लगा देते हैं, लिंक रोड में खुल जाता है। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश। आकाश, आप क्या काम करते हैं? ये एडवेंचर टूरिज्म है। एडवेंचर टूरिज्म। आप ये बताइए कि टनल खुलने के बाद आपके एडवेंचर टूरिज्म को कितना पुश मिला है, कि कितना फायदा हुआ है? एडवेंचर टूरिज्म तो सर बहुत पुश मिला है, बहुत टूरिस्ट आने लगे हैं, काफी ग्रोथ हुआ है पहले से तो बहुत। अब ये बताइए कि पहले जो जिप ड्राइव जो आप ये जिप लाइन का बिजनेस था, पहले कितना था और अब कितना ज्यादा बढ़ गया है? सर पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले एक दो आते थे, गिने चुने लोग आते थे, बिल्कुल ही कम। अब तो 100 के आसपास पर डे आते ही है। अब बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया सर। अटल टनल खुलने की वजह से बहुत यहाँ पे प्रोग्रेस बढ़ गई है। आप बताइए कि आपके यहाँ पे क्या समस्या है, लोकल क्या समस्या है? लोकल तो सर फिलहाल सर्दियों में, विंटर्स में पानी की समस्याएं हैं, स्रोत जम जाते हैं घर घर में। कई बार हमें अपने जान पर खेलकर ऊपर पहाड़ों में जाना पड़ता है पानी बनाने के लिए। कई बार वो तो शुक्र है आज तक कोई हमारे बीच में से घायल नहीं हुआ। नहीं, आप बताइए कैसे बनाना पड़ता है, थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि बर्फ के पहाड़ आपके पीछे है। इस पर चढ़कर पानी को जब जम जाता है, कैसे आप पानी के पीने का पानी नीचे लाते हैं? स्पेशल गेंती बेलचा लेके जाते हैं हम लोग, पूरा बर्फ को खोद कर
पहले तो ज़मीन ढूंढना पड़ता है, फिर ज़मीन से पाइप वगैरह निकाल के पूरा पानी को सही पाइप ब्लॉकेज वगैरह सारा खोलकर फिर वो पानी का स्रोत बनाते हैं। ठीक है। और कुछ एक लोग मौजूद हैं, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अभिनव है सर। अभिनव। अभिनव, आप क्या काम करते हैं? आप भी एडवेंचर टूरिज्म में काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। ये बताइए आप कब से काम कर रहे हैं? मेरे को 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया। हाँ जी। तो अटल टनल बनने के बाद कोई फर्क पड़ा है आपके व्यवसाय में? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ गया है। हाँ जी। तो आप ये बताइए कि पिछले 5 साल के जो सरकार थी भाजपा की, उसमें कौन कौन सी ऐसी उपलब्धि है या बात है जो आपको अच्छा लगता है कि जिसका जिक्र होना चाहिए? इससे तो काफी अच्छा काम हुआ है। थोड़ा सा बता दीजिए कौन से क्षेत्र में हुआ है? ये तो अब तो क्या बोले, काफी जगहों पे हुआ है। जैसे लिंक रोड थे जो पहले मेटल नहीं थे, अब मेटल हो गए वो सारे। ओके। हाँ जी। सर आप बताइए अपना नाम। तंजीन तंजीन जी, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं भी एडवेंचर टूरिज्म में। जी, आप बताइए आपके परिवार में कितने लोग हैं और क्या क्या करते हैं? मेरे परिवार में लगभग 13 लोग हैं। 13 लोग हैं। हाँ जी। कुछ जॉब करते हैं बैंकों में। अच्छा। कुछ फिर हम जो है इसी में टूरिज्म में इसी लाइन से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो टूरिज्म की एक्टिविटी आपके यहाँ पे हो रही है, चाहे वो जिप लाइन कह लीजिए या माउंटेन क्लाइंबिंग या कुछ और, उससे आपको अच्छी आमदन हो रही है? जी, बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। तो जैसे साल में कितने दिन आप ये काम कर पाते हैं? ये सर पूरी साल तो नहीं चलता है। जैसे टूरिस्ट का फ्लो आएगा उसी हिसाब से काम होता रहता है। आखिर में हम एक बार फिर विशाल के पास आते हैं। विशाल, आप ये बताइए कि 5 साल के दौरान भाजपा की सरकार थी, भाजपा सरकार के कामकाज को कैसे आंकेंगे? और इस दौरान लाहौल स्पीति जैसे जिला में, क्योंकि टनल बनने से पहले काफी पिछड़ा था और जो तरक्की हिमाचल प्रदेश के बाकी जिलों में हुई है, लाहौल स्पीति में नहीं हो पाई। आप ये बताइए कि टनल बनने के बाद या फिर भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान कौन सी ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे? देखिए सर, पहले लिंक रोड जितने भी थे वो कच्चे थे। अभी ऑलमोस्ट देखा जाए तो सभी लिंक रोड पक्के करा दिए है सरकार ने, और सर्दियों में ये लिंक रोड बंद रहते थे। अब की सरकार ने इन रोड को पूरी सर्दी जो है गांव-गांव तक जो है खुला रखने का जो मिशन शुरू किया है, ये बहुत अच्छे से पूरा करती आई है अभी तक। इसके साथ साथ अभी 3 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी जी ने यहीं से अटल टनल का उद्घाटन किया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम भाजपा सरकार की मान सकते हैं। हमने लाहौल स्पीति के लोगों से बातचीत की। 2 साल हो गए अटल टनल को बने हुए। 2 साल के भीतर घाटी में बहुत बदलाव हमें देखने को मिला है। एक तरफ जहां पर्यटन की गतिविधियां यकायक बढ़ गई हैं, पर्यटकों की संख्या में भी हजारों की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं 5 साल के कार्यकाल को लोग अच्छी तरह से आंक रहे हैं। लाहौल स्पीति जिले के लोगों की सबसे बड़ी समस्या आवागमन की रहती है, क्योंकि अटल टनल बनने के बाद अब ये साल भर यातायात की सुविधा उनको मिल गई है और जो इंटरनल रोड से लाहौल स्पीति जिला के, वो भी अब उनको दुरुस्त कर दिया गया है। सड़कों की मेटलिंग हो गई है और जहां तक शिशु में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम की बात है, वो एक प्रस्तावित है और ये पिछले साल ही सुर्खियों में आया था। काफी बड़ी मात्र संख्या में कह लीजिए क्षेत्रफल में यहाँ पर जो भूमि है उपलब्ध है, लेकिन कागजी कार्रवाई के चलते इस क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अभी रुका हुआ है, क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस अभी लाहौल स्पीति क्रिकेट एसोसिएशन को नहीं मिली है। जब ये क्लियरेंस मिलती है तो शायद इस क्रिकेट स्टेडियम के बनने का रास्ता खुल जाएगा। जहां तक बात करें लाहौल स्पीति में तापमान लगातार गिर रहा है। इस वक्त 2 डिग्री यहाँ का तापमान है। जहां तक भी हम लोग नजर दौड़ाएं, हमें पहाड़ों में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है और कहीं कहीं पर बारिश भी हो रही है। पर्यटक बड़ी संख्या पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लाहौल स्पीति के लोगों के लिए, लाहौल स्पीति के लिए जो सबसे बड़ी सुविधा रही वो ये कि आवागमन सुचारू हो गया है, लोगों की आमदन में इजाफा हुआ है, क्योंकि अटल टनल बन गई है, जिससे लाहौल स्पीति के लोग जो 6 महीने के लिए देश के बाकी हिस्सों से कट जाते थे, अब उनका आना जाना बना हुआ है। इसका जो प्रभाव है जनजीवन पर देखा जा रहा है। काफी तरक्की के रास्ते अब खुले हैं, लेकिन लोग स्थानीय समस्याओं को उठा रहे हैं। चुनाव में यही एक मुद्दा है कि पर्यटन के लिए जगह तो खुल गई है, लोग बहुत आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं के लिए ना तो शौचालय बनाए गए हैं, सफाई व्यवस्था भी बिगड़ रही है, क्योंकि बाहर से आने वाले पर्यटक जगह जगह पर प्लास्टिक का कचरा गिरा रहे हैं। यही लाहौल स्पीति के लोगों की बड़ी समस्या है।
एक और बड़ी समस्या लोगों की है कि सर्दियों में पानी के स्रोत जम जाते हैं। अगर सरकार चाहे तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि सर्दियों में बर्फबारी होने के बावजूद भी उनको पेयजल की सुविधा मिलती रहे। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, शीशु गांव, लाहौल स्पीति, आज तक।